हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबा अरसा हो गया ब्लॉग पर नहीं आया। इसके पहले एक ब्लॉग मेरा बुंदेलखंड से ही था, जहाँ मैं मेरे बेटे रामांश के साथ आया था। लेकिन बॉम्बे में कुछ उस वक्त ऐसा कुछ काम नहीं था, तो चूँकि मैं ध्यान आध्यात्म में ज़्यादा आनंदित रहता हूँ, तो यहाँ पर रुक गया। और मेरे मित्र विश्वनाथ ने, जो कि मेरे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इन्होंने नया ओशो आनंद रिजॉर्ट एंड फ्रूट गार्डन तैयार किया है। बहुत सुंदर, हजारों फलदार वृक्ष हैं। पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया, तो मन किया क्यों ना ध्यान और मौन साधना यहाँ की जाए। तब 15 दिन अपने ध्यान में लग गया। ध्यान रहा, मौन रहा। आपका बहुत साथ रहा, हमारे विश्वनाथ का। आप 25-30 साल से इसी आध्यात्म में हैं, और आपका जुनून है कि हर जगह आप बढ़िया आश्रम बनाते हैं। एक ओशो कुंज हमने कई बार आपको बताया है, दूसरा अब ओशो आनंद। ये बहुत बहुत सुंदर आश्रम बन रहा है। तो उसी में मैंने अपने ध्यान की शुरुआत कर दी, मौन और ध्यान की। 15 दिन उसमें गुजर गए। उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि अभी उसी साधना में आनंदित रहा जाए। लेकिन आप लोगों को एक अद्भुत बात बता रहा हूं कि कल मुझे रात में सोते वक्त कभी सपने नहीं आते, लेकिन ऐसा लगा कि जिस जगह हम ले चल रहे हैं वो अमजरा सरकार है, हनुमान जी का विशाल दरबार है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ करो। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा ये था कि क्यों ना सबसे पहले ध्यान के बाद मैं अपने दरबार में जाऊं। अमजरा सरकार के हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, जहां मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं। लेकिन ये अद्भुत बात थी। और देखिए, कल ऐसा लगा और हमारे विश्वनाथ ने कहा कि चलो आज हम अमजरा घाटी दर्शन करने चलते हैं। और वो ही बात हुई कि जैसे कॉल थी और मैं निकल पड़ा। तो आप लोगों को बताते चलें कि अब ललितपुर से ये सफर कुछ 40 किलोमीटर का है, और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है अमजरा घाटी, और जहाँ हनुमान जी विराजमान है और बहुत प्राचीन और विशाल प्रतिमा है। मैं दर्शन कराऊंगा आप लोगों के। तो कुछ जीवन में घटनाएं घटती हैं। मन थोड़ा अपसेट भी था, ऊंच नीच भी होता है दुनिया में, लेकिन जो ध्यान साधना का यहाँ आनंद रहा, उससे आज भी आनंदित हूँ। अपने आप को बहुत ही हल्का और आनंदित महसूस कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम आपको हमारे परमात्मा अमजरा सरकार के दरबार में ले चलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित ये देवस्थान, जो अमजरा सरकार के नाम से सनातनी भक्तों में प्रचलित है। अमजरा सरकार को मूंछों वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। संभवतया विश्व में हनुमान जी की ये मूंछों वाली एकमात्र प्रतिमा है। विंध्याचल की सुरम्य घाटी में 5-6 एकड़ प्रांगण के इस देव स्थान पर बसंत पंचमी पर विशाल मेला लगता है। इस मेले में पूरे बुंदेलखंड से बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त अमजरा सरकार श्री हनुमान जी अपनी बानर सेना के साथ यहाँ आए भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तभी तो इन्हें दुख हरता
सुख समृद्धि के दाता मूंछों वाले हनुमान जी कहते हैं। बुंदेलखंड के समस्त भक्तगण अपने बुजुर्ग माता पिता को इस पवित्र स्थान पर दर्शन लाभ दिलाकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 200 वर्षों से चली आ रही प्राचीन संस्कृति के अनुसार अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तगण हजारों की संख्या में एक साथ अमजरा सरकार का भगवा ध्वज व घंटा लेकर यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धानुसार प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु को अर्पित हजारों घंटे जब अमजरा सरकार की आरती में एक साथ बजते हैं तो विंध्याचल घाटी इन घंटों की सुरीली आवाज से संगीतमय हो उठती है। पीढ़ियों से नाराट के बुंदेला राजवंश द्वारा इस विशाल देव स्थान की व्यवस्था देखरेख आज भी यथोचित और पूरे भक्तिभाव से चल रही है। साथ ही विशेष भक्तिपूर्ण आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार और जिला ललितपुर प्रशासन अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह देवस्थान पहाड़ों के बीच में होने से प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर साधक यहाँ पर आकर अपनी सिद्धि पूर्ण करते हैं, ध्यान साधना में अपने को समर्पित कर देते हैं। 70 के दशक में यहाँ एक सिद्ध पुरुष हुए थे, व्यास जी, जिन्होंने अपनी सिद्धियों से अलौकिक शक्ति प्राप्त कर उनको गरीबों बीमारों की सेवा में लगा दिया था। उसी कड़ी में अपनी टेलीपैथी सिद्धि से मिलिट्री से रिटायर्ड क्रिश्चियन डॉक्टर, जो कि सर्जन भी थे, से बात कर उन्हें प्रेरित किया और गरीबों का मुफ्त इलाज करने की प्रेरणा दी थी। इसी सिद्ध स्थान में व्यास जी रहा करते थे, जो उनकी अंतिम इच्छानुसार अब माता जी का मंदिर बन चुका है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आपको अमजरा सरकार के दर्शन कराते हैं। पर्वत के नीचे मरसोहत निशान अमजरा में विराजे। पर्वत के नीचे मरसोहत निशान अमजरा में विराजे। पवन सुत हनुमान अमजरा में विराजे। सुत हनुमान अमजरा में विराजे। पवन सुत हनुमान अमजरा में विराजे। ये हमारे पहली पीढ़ी के महाराज थे, उनके पुत्र हमारे मित्र हैं जो कभी इस ब्लॉग को देखेंगे। और ये हमारे रप्पी राजा अटा, जो हमने कहा था कि यहाँ पर सीमा पे ये मंदिर है अमजरा दरबार, और ये हमारे अमजरा सरकार। और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। बुंदेलखंड की सबसे विशाल प्रतिमा है महाराज। पंजाब में ना दिया चल। अच्छा, एयरपोर्ट में। अरे वाह। रडार यंत्र में। रडार यंत्र उसी के जहाजों का मतलब कंट्रोलर। अपने नाती। हाँ। महाराज बता रहे हैं कि आपके नाती एयरफोर्स में, देखिए कर्म का खेल है। महाराज पूरी सेवा करते रहे यहाँ अमजरा दरबार की, और आपके नाती एयरफोर्स में, वो देश सेवा कर रहे हैं, आप अमजरा सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये है बहुत आनंदित स्थान। अमजरा सरकार बुंदेलखंड में बहुत विशाल प्रतिमा है, और ऐसा मानते हैं कि अचल प्रतिमा है और प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। पर्वत के नीचे मरसोहत निशान अमजरा में विराजे। पर्वत के नीचे मरसोहत निशान अमजरा में
विराजे पवन सुत हनुमान अंजरा में